आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। ये टॉपिक हमारा 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें सेकंड चैप्टर का टॉपिक है ये। ठीक है, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। एक दो बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर पीपीसी कर्व समझा दीजिए। तो आज की क्लास में या आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीपीसी, है ना, इसको पीपीएफ भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, पीपीएफ और पीपीसी मतलब दोनों का सेम ही है। अगर हम पीपीसी पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाएगा, और अगर हम पीपीएफ पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है। कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया अभी तक तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर होते हैं और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेज होते हैं। अल्टरनेट यूजेज मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड यूजेज है, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है। तो उसी से रिलेटेड है हमारा पीपीसी या पीपीएफ। ठीक है, पीपीसी में क्या करते हैं, हम सेम रिसोर्सेज में दो गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड फील्ड है, लिमिटेड लैंड कह लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है। अब लैंड हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उस लैंड में अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे, तो एक तो हमारे पास ये है कि हम क्रॉप ए रखें, एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि क्रॉप बी रखें। ठीक है, अब ए रखेंगे तो बी नहीं रख पाएंगे, और बी रखेंगे तो ए नहीं रख पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन में अगर हम वीट को चुनते हैं तो राइस को नहीं चुन पाएंगे, अब राइस को चुनेंगे तो वीट को नहीं चुन पाएंगे। और अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन रख लेते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन क्या, कि जो हमारा टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम 100% यूज करना चाहते हैं, तो उसमें से 70% हम वीट के लिए रखते हैं, 30% हम राइस के लिए। ठीक है, या फिर 50-50% कर लेते हैं। तो पीपीसी हमें यही बताता है कि जब हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड यूज जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम दो एक ही रिसोर्स को दो जगह यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक रिसोर्सेज को इतना परसेंट हम इसमें यूज कर लेते हैं और बचा हुआ परसेंट हम इस दूसरे यूज में यूज कर लेंगे। तो उस कॉम्बिनेशन को हम जहां प्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं पीपीसी। ये इसका बेसिक है। बाकी डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, डेफिनेशन इसकी कहती है कि इट शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है। किसके, ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स के दो सेट, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोड्यूस हो सकते हैं दो गुड्स, उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लिमिटेड है, वो हमारा रिसोर्सेज है। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। अब सिंपल सी बात है, लैंड पे अपने आप तो खेती होगी नहीं, उसके लिए हमें मैन पावर यूज करनी पड़ेगी, मशीन यूज करनी पड़ेगी, है ना, और थोड़ा बहुत उसमें फर्टिलाइजर वगैरह, क्रॉप और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होती है, आप सबको पता है ना। तो गिवन टेक्नोलॉजी एज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे रिसोर्स हमारे फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास जितना भी लैंड है उस लैंड का हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड का हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, शेड्यूल हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। अभी अगर ये कर्व होगा तो हम इसको पीपीसी कहेंगे, ना कि पीपीएस, है ना। ये पीपीएस है, पीपीएस मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है दो गुड्स के। यहाँ पर दो गुड्स हैं, एप्पल और व्हीट। एप्पल और व्हीट हमारे दो गुड्स हैं जो हमारे लिमिटेड एरिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को जब हम डायग्राम पे दिखाते हैं तो उसे कहते हैं पीपीसी। ठीक है, जब तक ये टेबल में है ये पीपीएस है, और जब ये टेबल से डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे पीपीसी। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं टेबल। टेबल में क्या है, एग्जांपल दिया है मैंने एप्पल और व्हीट का, एप्पल और व्हीट। तो लिमिटेड लैंड पे अगर हम एप्पल प्रोड्यूस करते हैं तो मान लेते हैं केजी में ही ले लेते हैं कि 100 केजी हम एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हीट हमारा 0 केजी रहेगा। ठीक है,
और अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 40 मान लो 40 ओनली लिखा है तो इसमें कुंटल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, केजी भी ले सकते हैं। तो वीट हमारा 40 केजी हो गया, चलो केजी ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 0 है। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये 100 रहेगा, ये 0 रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 40 रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 3 पॉसिबिलिटी और आ गई कि अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और इसको और कम कर दें तो इसको और कम कर सकते हैं, इसको और कम कर दें, इसको और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे, हमने क्या करा है, हम एक गुड्स को छोड़ेंगे, है ना, इसको हम सेक्रीफाई कर रहे हैं, इसको गेन कर रहे हैं, इसको और सेक्रीफाई किया, इसको और गेन कर लिया। मतलब सिंपल सी बात है कि एक को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अब बच्चे एक चीज में और कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो 100 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर 0 और 40 का क्यों है, यहाँ 0 और 100 क्यों नहीं है ना, कि एप्पल तो हम 100 बना रहे हैं, वीट 0 रखा हुआ अपने, और यहाँ पर अगर वीट एप्पल 0 है तो वीट 100 क्यों नहीं है, वीट भी तो 100 होना चाहिए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 100 है ना, यहाँ अगर 100 और 0 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ 0 और 40 का क्यों है, यहाँ 100। अब यहाँ आपने 20 का सेक्रीफाई किया है, गेन सिर्फ 10 का हो रहा है। यहाँ आपने 30 का सेक्रीफाई किया है, गेन सिर्फ 10 का हो रहा है। यहाँ आपने 40 का सेक्रीफाई किया है, लेकिन गेन फिर भी सिर्फ 10 का ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों, है ना, गेन हमारा इक्वल है ना, यूनिवर्सल है, मतलब एक जैसा है ना। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, जबकि सेक्रीफाई जो है वो हमारा पहले 10 का है, फिर 20 का सेक्रीफाई, फिर 30 का और फिर 40 का। इसका रीजन ये है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो हर एक प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट नहीं होते। जैसे हम अगर हर एक एरिया का अपना क्लाइमेट होता है ना, जैसे हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है वो एप्पल के लिए है, ना कि वीट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देख ले कि जितना अच्छा यूज एक लैंड का हम एप्पल के लिए कर सकते हैं उतना वीट के लिए नहीं कर सकते, है ना, इन कश्मीर के एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर जो होता है वो सेब की खेती होती है, एप्पल की होती है। तो हमें क्या करना होगा, एप्पल हम सेक्रीफाई करेंगे, वीट हम उसी रेट से गेन करेंगे। अगली बार जब हम एप्पल ज्यादा सेक्रीफाई करेंगे तब हम वीट उतना ही गेन कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बाल्टी पानी है ना, अब एक बाल्टी पानी अगर हम बाथिंग में यूज करेंगे तो सिर्फ एक इंसान यूज कर सकता है, लेकिन एक बाल्टी पानी अगर हम ड्रिंकिंग में यूज करेंगे तो एक इंसान ड्रिंकिंग में, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वो एक इंसान नहीं, एक से ज्यादा इंसान यूज कर पाएंगे। रिसोर्सेज तो वही है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही है कि एक बाल्टी, है ना। 1 बकेट वाटर अगर हमारे पास है तो अगर हम उसको बाथिंग में यूज करेंगे तो 1 पर्सन यूज कर पाएगा, और अगर हम उसको ड्रिंकिंग में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली मोर देन 1 पर्सन यूज कर लेंगे। तो ये सेम वही चीज है कि हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लेकिन हम डिपेंड करता है कि वो लैंड की क्वालिटी क्या है, वो किस एरिया का है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, एनवायरमेंट क्या है। जैसा एनवायरमेंट होगा उसी हिसाब से, है ना। अगर हमारा एप्पल का एनवायरमेंट हो तो वीट का प्रोडक्शन सिंपल सी बात है कम होगा। तो इसलिए यही रीजन है कि यहाँ पर हम सेक्रीफाई बढ़ा रहे हैं और गेन हमारा इक्वलेंट है। इसको हम कहते हैं एमआरटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एमआरटी। एमआरटी मतलब एमआरटी एक रेशियो होता है जिसमें हम बताते हैं लॉस कि कितना हमने लॉस किया उसे ऊपर लिखेंगे, और कितना हमने गेन लिखा, गेन हुआ वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या है, हमें लॉस 10 का हुआ, गेन हमने 10 का किया, तो एमआरटी हमारा 1 आ गया। दूसरे पॉइंट में हमने लॉस 20 का किया, 90 से 70 पे आने पर गेन हमारा 10 का हुआ, तो 2 आ गया। तीसरे केस में 30 और 10, है ना, मतलब जो गेन हो रहा है वो इक्वल है, वो हर जगह इक्वल है, और जो लॉस हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो हमारा जो एमआरटी है 0 से 0 घटेगा, 0 से 0, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। एमआरटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये इंक्रीज ही रीजन है कि हमारा जो पीपीसी है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, कॉनकेव, ये हमारा ओरिजिन होता है ना, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं 0 को, और ये हमारा कॉनकेव हो जाता है। मतलब कॉनकेव आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है ना, दो तरीके के मिरर होते हैं। तो ये कॉनकेव का रीजन क्या है, कॉनकेव का रीजन है इंक्रीजिंग एमआरटी। अगर डिक्रीजिंग एमआरटी होता तो हमारा कॉन्वेक्स हो जाता। अगर इंक्रीजिंग होगा एमआरटी, अगर इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव होगा, ठीक है। और एमआरटी
अगर डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स होगा। ये कॉन्वेक्स आपको आईसी में देखने को मिलेगा। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। तो आईसी बनाता है हमारा कस्टमर, ठीक है, और पीपीसी बनाता है प्रोड्यूसर, यानी कि जो उत्पादन कर रहा है ना। आईसी हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो कॉनकेव क्यों होता है, रीजन मैंने बताया। कॉनकेव इसीलिए होता है क्योंकि एमआरटी यहाँ पर इंक्रीजिंग है। एमआरटी अगर डिक्रीजिंग होता, मतलब पहले 4 होता, फिर 3 होता, फिर 2 होता, फिर 1 होता, तो ये कॉन्वेक्स हो जाता, ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो जाता। अब यहाँ पर ना ये स्लोप का रीजन भी दे रखा है। देखिए स्लोप ऑफ पीपीसी कैसा होता है, इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा हूं, तो ये राइट साइड हो गई। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। तो कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट कैसा होता है, डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ। सेकंड फीचर है इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से, है ना, इमर्ज हो रहा है ये। और ये कॉनकेव होता है यहाँ से, केव की तरह होता है ना। केव, केव मतलब गुफा, तो गुफा की तरह होता है ये, ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं होता। तो ये कॉनकेव हो गया, तो ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। अब पीपीसी के अंदर बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, पीपीसी के अंदर, जैसे ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब हम इसको रखेंगे, वीट को रखेंगे 20, वीट को रखेंगे 10 और एप्पल को रखेंगे 40, तो हमें ये वाला कॉम्बिनेशन अचीव हो जाएगा, है ना। ये भी अचीव कर सकते हैं, ये भी अचीव कर सकते हैं, ये भी। हम पीपीसी के जब बाउंड्री पे रहते हैं, ध्यान से समझना, हम पीपीसी की जब बाउंड्री पे रहते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। इफिशिएंटली मतलब जितनी उसकी क्षमता है उतनी क्षमता का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पीपीसी के अंदर रहते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब कि जितनी क्षमता है उसका पूरा यूज नहीं कर रहे, क्षमता से कम यूज करना, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर हम पीपीसी के बाहर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे ये 40 रखना चाहते हैं, ये भी 40 रखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ओवर यूटिलाइजेशन के बाद, या अनअटेनेबल जिसको कहते हैं, जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, ये हो गया हमारे लिए अनअटेनेबल। ये अटेन तब कर सकते हैं जब हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा देंगे। अगर हम रिसोर्सेज बढ़ा देंगे तो हमारा पीपीसी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना कि भाई हमारे पास अगर 100 रुपए है तो हम कम आइटम खरीद सकते हैं रेदर देन कि हमारे पास 200 रुपए हैं, और 500 होंगे तो और ज्यादा। मतलब जितने ज्यादा मनी बढ़ाते रहोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ आइटम, उतना ज्यादा खरीद पाओगे। तो सीपीपीसी भी वही है, जितना ज्यादा हम लैंड बढ़ाएंगे उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे। लैंड की कैपेसिटी बढ़ाते रहोगे, कॉम्बिनेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे पॉइंट। अंदर रहने वाले पॉइंट क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन या अटेनेबल, मतलब हम इसको इजिली अटेन कर सकते हैं, इसको अटेन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये अटेनेबल है। इसको अटेन करने में हमें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये अनअटेनेबल। प्रॉब्लम क्या, ये कर ही नहीं सकते, तभी कर पाएंगे जब हम रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक है हमारा पीपीसी का, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें, दो है ना। तो पीपीसी के बारे में बस इतना ही टॉपिक है 11th क्लास में, ठीक है। होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पीपीसी, बस यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कर्व और फ्रंटियर अलग अलग नहीं होता, सेम होता है। जब तक टेबल में रहेगा वो पीपीएफ रहेगा, जब टेबल से डायग्राम बन जाएगा तो वो पीपीसी बन जाएगा, है ना। टेबल में है तो शेड्यूल, ठीक है, और डायग्राम में है तो कर्व, ठीक है। कैसा होता है, कॉनकेव होता है। रीजन क्या है कॉनकेव का, कॉनकेव का रीजन है एमआरटी जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। कॉन्वेक्स का रीजन एमआरटी जो होता है इक्वल होता है। और एक और चीज, अगर एमआरटी जो है तुम्हारा इक्वल रहेगा, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। इक्वल रहने का मतलब क्या, जैसे ये तो इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, अगर इक्वल होता तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो क्या होता, तो आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स। आपका कर्व जो हो जाता वो कैसा हो जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि डिमांड में होता है। डिमांड में क्या होता है, एमआरटी इक्वल रहता है, तो डिमांड कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा पीपीसी का। होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।